हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों अपनी बुक में से क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। इन्होंने बोले एक बैक्टीरिया है, जब उसकी फोटोग्राफ को एनलार्ज करा गया। आपको पता है बच्चों बैक्टीरिया बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना। तो जब उसको एनलार्ज करा गया यानी कि 50,000 टाइम्स उसको बढ़ा दिया हमने, तो जो उसकी लेंथ हमें दिखी है वो 5 सेंटीमीटर की दिखी है। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी, यानी कि जब उसे बिल्कुल भी एनलार्ज नहीं करा गया, वो नॉर्मल साइज में, तो उसकी लेंथ क्या होगी। इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। और सेकेंड इन्होंने पूछा है कि अगर 50,000 की जगह 20,000 टाइम्स एनलार्ज करें तो उसकी एनलार्ज लेंथ क्या होगी। यहाँ यानी कि यहाँ पे इन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर एनलार्ज करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, अगर एनलार्ज मतलब कम करेंगे तो कम लेंथ बढ़ेगी। यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का हो गया हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तुम लिखो, आप सब लिखो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम जरा टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को एनलार्ज साइज दे रखा है, एनलार्ज्ड, और यहाँ पे हमारे को दे रखी है इसकी एक्चुअल लेंथ कि एनलार्ज करने के बाद हमारे पास लेंथ कितनी हो गई। तो जब हमने 50,000 टाइम्स एनलार्ज करा है, 50,000 टाइम्स, तो इसकी लेंथ कितनी है 5। यहाँ पे आप लिख दो ब्रैकेट में सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए ना। अगर 50,000 टाइम्स एनलार्ज करा गया है तो लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं कि अगर उसे एनलार्ज नहीं करा गया यानी कि वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल हम कितना मान सकते हैं बच्चों कि वो 1, मतलब 50,000 टाइम्स एनलार्ज करें, अब एनलार्ज करा ही नहीं है, इट मीन्स वो नॉर्मल ही है, यानी कि वही है। तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, यहाँ पे आप इसे x ले सकते हो। और इन्होंने पूछा है अगर हम उसे 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे तब उसकी लेंथ कितनी होगी इन सेंटीमीटर, जिसे आप x2 ले सकते हो। अब हमें पता है कि क्वेश्चन ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, तो हमारे को ये पता है यहाँ पे कि क्या होता है हमारे पास x/y = k, यानी कि जो इन दोनों की वैल्यू होती है अपॉन करके वो फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो बस अब हम इसी बेसिस पे करेंगे इसे। तो हमारे को पता है इस वाले रेशियो के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि 50,000/5 = k। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी, कितनी आ जाएगी, आप डिवाइड कर दो इसको, ठीक। अब ये वाला रेशियो इसके बराबर होएगा क्योंकि सारे ही रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। इट मीन्स 50,000/5 विल बी इक्वल्स टू 1/, हमने इसको x मान लिया था, आप x मत लीजिएगा क्योंकि x और y को टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। सपोज मैंने a और b मान लिया इसको, ठीक है, मैं a और b मान लेती हूँ, तो a। अब सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 इंटू a इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5। a की वैल्यू निकालने के लिए 50,000 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 1 इंटू 5/50,000। अब हम इसे कट कर देंगे, तो कट करके 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और पीछे 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ आ गए। अब यानी कि 1/10⁴ हो गया ये। अब आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में होता है तो हम इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है, ऑपोजिट साइन हो जाता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव थी, हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया। यानी कि एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल साइज ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल साइज, जो बैक्टीरिया का एक्चुअल साइज, आपको पता है बच्चों बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से ही देखने पर दिखते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो एक्चुअल साइज बैक्टीरिया का कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट्स में आ रहा है। अब हमारे को सेकेंड इन्होंने बोला था अगर 20,000 टाइम्स इसे एनलार्ज करें तो इसकी वैल्यू, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो फिर हमें पता है कि इस वाले रेशियो के बराबर ही होगा। अब आप लिख दीजिए 50,000/5 इज इक्वल्स टू 20,000/b मान लिया था मैंने इसे, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको इससे करेंगे और इधर इधर से करेंगे। तो 50,000 इंटू b इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू
5। बी की वैल्यू निकालनी है तो 50,000 को इधर ले जाएंगे हम। सो 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। 4 जीरो से 4 जीरोस कट गए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर कितना बचा हमारा 2 इंटू 1, इट मीन्स 2। तो अब आपको समझ आ गया ना कि अगर 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो जो बैक्टीरिया की लेंथ है वो कितनी शो होगी हमको, 2 सेंटीमीटर। आप इसको जब अपनी कॉपीज़ में करें, एग्जाम्स में करें, आप इसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा जैसे कि बुक में दे रखा है कि इफ़ फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड, और टेबल में भी भर दीजिएगा साथ में, इफ फोटोग्राफ इज enlarged by 20,000 times the length of bacteria will be 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था, के फिक्स रहता है, तो उस तरीके से हमने इसे कर लिया। सो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि सारे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोज़।